So, good morning everyone. My name is Surendra Kumar Mida and I am from JEE NEET गुरुकुल। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मीन्स मतलब जो हमारा जो चैप्टर है जो JEE मेंस फिजिक्स का ये हमारा सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके अपन क्या करेंगे कि हमारे पास 4 to 5 ऐसे मोस्ट PYQs है, 4 से 5 ऐसे मोस्ट PYQs है जो मतलब क्या तो वो PYQs रिपीट हो रहे हैं कि उनमें एक्स वाई इधर उधर करके नंबर, जैसे 20 मीटर को 30 करके, 30 को 5 करके, ऐसे कर करके बस मतलब उनके कॉन्सेप्ट से सेम आ रहा है, कॉन्सेप्ट सेम ही आ रहा है। और उसमें क्या है, टॉपर्स या फिर और कोई भी जो बच्चे वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को लिखूंगा यहाँ पे, दोनों बहुत लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मेरी परफेक्ट जो लैंग्वेज रहेगी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा वो रहेगी हिंदी। ठीक है, इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, आंसर भी इंग्लिश में बताऊंगा, क्वेश्चन भी इंग्लिश में लिख के दूंगा आपको, बट परफेक्ट जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी ही रहेगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप जस्ट 2 मिनट। ये अपना जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ राइट कर दिया और ये है JEE मेंस 2021 का। JEE मेंस 2021 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दरअसल है क्या, क्वेश्चन तो बेद ही है, पर क्या है इसमें बच्चे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं या फिर क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में तो कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, जैसे 5 मीटर 25 मीटर दो ही ऊंचाई दी गई है, तो उससे बिल्डिंग की हाइट हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो बच्चे इसमें सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना, मतलब क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन और सॉल्यूशन का इंग्लिश वर्जन मैं यहाँ पे आपको हिंदी में राइट करूंगा और इंग्लिश में एक्सप्लेन भी करूंगा, बट जो इंग्लिश वर्जन जो आपको मिलेगा वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक पत्थर को एक इमारत की शिखर से गिराया जाता है। एक पत्थर को कहाँ से गिराई जाती है, इमारत की शिखर, मतलब इमारत का जो टॉप पॉइंट होता है ना, बिल्डिंग का टॉप पॉइंट से एक पत्थर को क्या करा जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, जब यह शीर्ष के 5 मीटर नीचे एक बिंदु को पार करता है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमारी हाइट एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, ये इसका टॉप पॉइंट है ना, ऊंचाई क्या है इसकी, h है। ठीक है, अब यहाँ से इस पत्थर को गिराया जाता है, ये पत्थर है, यहाँ पे गिराया जाता है और ये लगभग 5 मीटर है। ठीक है, यूँ मान लेते हैं 5 मीटर क्या है, ये है। ठीक है, 5 मीटर नीचे एक बिंदु को पार करता है, ये वो बिंदु थी जिसको इसने पार कराया अभी अभी जस्ट। तब दूसरा पत्थर शीर्ष के 25 मीटर नीचे एक बिंदु से गिराया जाता है। तब जो दूसरा पत्थर है ना, शीर्ष के 25 मीटर नीचे, मान लो ये 25 मीटर, ये 5 मीटर हाइट थी, ये टोटल 25 है। ठीक है, यहाँ से दूसरा पत्थर ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो इसका तो वेग निरंतर बढ़ रहा होगा और इसका अभी स्टार्ट हुआ होगा वेग बढ़ना। ठीक है, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल लगता है वो धीरे कम से ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो दोनों पत्थर एक साथ इमारत के कहाँ पहुँचते हैं, आधार पर यानी बेस पर। यहाँ पे जब जमीन पे जब धरातल पे पहुँचते हैं ना, तो ये पत्थर भी सेम टाइम पे पहुँचता है और ये वाला भी सेम टाइम पे, दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं। ठीक है, दोनों पत्थर भी सेम ही थे, दोनों का जो वेट था वो सब कुछ सेम था। तो अपन से क्या पूछ रहे हैं, इमारत की यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग वेरी इजी, मतलब ये सिली मिस्टेक्स में जरूर हो जाती है बच्चों की। तो एक बार मैं इसको क्लीन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये अपना 5 मीटर था, ठीक है, ये 25 मीटर है। सबको क्लियर विजन जरूर दिख रहा होगा ये। और अगर कोई इसमें वीडियो में कमी है तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम फीडबैक के थ्रू उसको और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, जैसे कि अब सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, कौन से टॉपिक्स लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास h है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। गुरुत्वीय जो एक फ्री वस्तु के ऊपर लगता है ये होता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है किस वजह से होता है, ये
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये होता तो 9.8 है, बट इसको अप्रोक्सीमेटली के थ्रू हमेशा साइंटिफिशियल में 10 ही माना जाता था, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे, ठीक है। तो हम इससे कैसे ज्ञात करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट वस्तु है ना, अगर आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है तो एक बार मैं मार्कर में इंक प्रोड्यूस कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आप जब तक क्वेश्चन रीड कर लीजिए, इंग्लिश वर्जन आपको यूट्यूब के चैनल पर ही मिलेगा। सो ठीक है, क्वेश्चन को चालू करते हैं। मैंने इंक प्रोड्यूस कर ही ली इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो 5 मीटर हमारे पास दी गई है, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे वेग का, हाफ जी अपन, ये होगा कुल समय, ठीक है, और T1 होगा यहाँ तक पहुँचने वाला समय, ठीक है। T1 हाफ जी T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 हो गया, ये है ना। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो ये यूँ होगा T1 इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ आगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 जी आके हो जाएगा 10 जी, ठीक है। जी को भी यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ये रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, T1 इक्वल्स टू 10 बाई जी रूट 10 बाई जी हो जाएगा। T1 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी, ठीक है, ये T1 हो गई। अब सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो ये है ना, जो फर्स्ट पत्थर है और जो सेकंड पत्थर है, दोनों ड्रॉप जब हो रहे हैं ना, तो दोनों के बीच में समय भी कॉमन है, वेग भी लगभग कॉमन लगेगा और दरअसल पहुंचने का समय कॉमन है। बस इसमें एक चीज़ ज़्यादा है जो पहले वाले पत्थर में, वो है VT, ठीक है। जो एक्स्ट्रा समय इसने लिया है यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये 25 मीटर से गिरा है और ये उससे गिर रहा है, ऊपर से टॉप पॉइंट से, है ना, और ये वेग, ठीक है। तो हम इसको जब लिखेंगे ना, तो वो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो जाएगा किस हिसाब से, कौन सा समय हो जाएगा ये, एक मिनट मैं आपको बता दूं जस्ट। हमारी जो टोटल हाइट है वहाँ से हमने 5 मीटर नीचे से गुजारा है, तो ये हो जाएगा VT प्लस हाफ GT स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा H-25 इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। अब जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जब हर चीज़ हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे ना, तो हमारे पास सीधी बात जो बचेगी तो वो हो जाएगा इन दोनों समीकरण। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट, समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये जो समीकरण फर्स्ट और हमारे पास जो समीकरण सेकंड आया है ना, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इस हिसाब से होएगा। जो हमारे पास VT आएगा ना, देखो H माइनस ये हो गया H-5 H-25 इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा हमारे पास VT, ठीक है। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे H से H हो जाएगा, इनको सरलतम करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, VT इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। VT इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा हमारे पास 20, है ना। तो हम इसकी क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या इक्वेशन आएगी यहाँ पे, T इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास T इज इक्वल्स टू 20 रूट 2G.5 2G.5 ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से जो हमने VT निकाला है, ठीक है, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये VT आ गया, है ना। ये हमारे पास क्या था, जो यहाँ से आया रूट 10 बाई जी का ये, और ये हमारे पास हाइट जो माइनस की थी हमने, इसको क्या ऊपर पहुँचा दिया 10 को, 2 था ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास हो गया। एक बार 2 मिनट रफ कर दो इसको, थोड़ा सा आपने नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप वीडियो को रिवाइंड करके। अगर कोई भी कमी लगे वीडियो में तो आप प्लीज़ बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास H-25 का अभी हम निकालेंगे, है ना। H-25 की इक्वेशन हमारे पास रखी है, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, ये इसको भी यहाँ यही रहने देते हैं, ठीक है। अब H-25 ले लेते हैं अपन। H-25 जैसे अपन प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ, अब इक्वेशन में अपन लिख देंगे जो जो चीज़ें, GT स्क्वायर, क्या लिखना था हमारे को, T स्क्वायर। तो T स्क्वायर जो अपने पास आएगा, यहाँ से जब अपन T की वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक बार T की वैल्यू अगर मैं यहाँ देख लो तो 100, ये 1 200 10 10, यहाँ से हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी 2,
ये T1 है, हमने यहाँ से T1 फाइंड करा है, ठीक है। तो इसको यहाँ रख देंगे समय को, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, T का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये 1 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 2 क्रॉस 10, तो h माइनस 25 इजक्वल्स टू 20, तो h इजक्वल्स टू कितनी आ गया 45 मीटर। अभी जेईई मेंस 2021 में आया था, 2019 में ये क्या है, हाइट में थोड़ा डिफरेंस था, मतलब वहाँ पे एक हाइट दी गई थी जो फर्स्ट, मतलब हाइट नहीं मतलब टाइम दिया गया था वहाँ पे। तो हमारे को क्या करना है कि इसके पूरा मेथड है, पहले टाइम इसका निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसकी हाइट निकल जाएगी। पर क्या इसमें स्लिम मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि बच्चों को क्या वेरिएबल से दिखते हैं, वो उनको सिर्फ 2 हाइट दिखती है, 5 25, बच्चा क्या करता है जोड़ के लिख भी आता है 30, बच्चा घटा के भी आ जाता लिखा देते 20, तो 30 20 ये इसका आंसर नहीं होते, इसका आंसर पूरा फॉर्मूले से निकलेगा। आपको डायग्राम जरूर बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना हमारे आप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो उसको लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है उसमें पूरी डिटेल्स के साथ फोटोस आती है इसकी, विथ इंग्लिश विथ हिंदी दोनों में, तो उसको ज्वाइन कर लो, और अदर इन्फॉर्मेशन भी उसी ग्रुप में आती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका सेकंड वो लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो अपना है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन नोटिस हियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेईई 2024 22 और 19 तीनों में पूछा गया है, 3 टाइम पे पूछा गया है, क्योंकि क्या है इसमें, और जो होते हैं सेम पीस पूछा, क्योंकि क्या है इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिया गया आपको, इसमें आपको सिर्फ नियतांक दिए गए बीटा अल्फा और टी। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे इसको, सबसे पहले अपन मान लेते हैं, जैसे आपको त्वरित और अवमंदित का पता ही होगा, ये त्वरित होता है एक्सीलरेशन और ये अवमंदित होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। नियत दर की बढ़ने की दर, नियत घटने की दर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, किस हिसाब से फाइंड करेंगे इसको, सबसे पहले हम लिख लेंगे त्वरित दर, त्वरित जो अपन को दिया गया है वो दिया गया है x, ठीक है। अवमंदित की कितनी दी गई है हमारे पास, अवमंदित की दी गई है हमारे पास y, ठीक है। समय हम कैसे फाइंड करें, टोटल समय कितना लगा है, कुल समय, कुल समय अपन ऐसे फाइंड करेंगे, तो कोई यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। कुल समय कितना मान लेते हैं हम t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें कितना समय लगेगा t1, इसमें कितना मान लेते हैं t2, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार इंक प्रोड्यूस कर लेता हूँ इसके अंदर, जस्ट अ मिनट, जब तक आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो चाहे तो, या फिर आप तो स्टॉप करके भी कर सकते हो। हाँ तो क्या क्या कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे t1 प्लस t2, ठीक है। और अधिकतम वेग ज्ञात करेंगे, अपना अधिकतम वेग क्या होता है आपको पता हो, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ठीक है। तो वो अपने पास कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू फर्स्ट वस्तु के लिए हो जाएगा 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग हमेशा किसी भी वस्तु का 0, ये चीज़ ध्यान रखना आप, तुरंत जरूर 0 नहीं होता है, प्रारंभिक वेग हमेशा 0 ही होता है, चाहे वो वस्तु 100 या फिर 10 लाख किलोमीटर पर हो की स्पीड से थोड़ी ना हो, चाहे कितने की स्पीड से हो, पर वो प्रारंभिक वेग हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे xt1 और v क्या लिख देंगे, ठीक है, 0 प्लस yt2, ये अपने पास क्या हो गए दोनों का, है ना। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को धीरे धीरे हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो क्या कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन टाइप में हम इनको लिख लेंगे, जैसे ये कितने कौन से इक्वेशन होंगे 1 2, दोनों से वेरिएबल से सामान निकलेंगे, है ना। तो आपको वेरिएबल फाइंड करने पड़ेंगे दोनों में। तो t1 और अगर t2 का अगर हम जब जोड़ेंगे, t1 और t2 का जब सरल करेंगे, t1 और t2 को जब अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, जैसे ये इक्वेशन रहेगी xt1 इज इक्वल्स टू yt2, t1 इज इक्वल्स टू yt2 बाय x, ये अपने पास आ गए। तो इस प्रकार इन वेरिएबल को सोल्व करना पड़ेगा। t2 की वैल्यू अपने पास आई गई, ठीक है। t1 की वैल्यू आई है हाल फिलहाल तो अपने पास, है ना। तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे अपन, तो क्या हो जाएगी ये, समीकरण 1 अपने पास था t इक्वल्स टू
T1 प्लस T2। तो T इक्वल्स टू T1 की वैल्यू अपने पास ये रही, वाई T2 बाई एक्स प्लस T2। ठीक है, तो T2 को अपन बाहर ले लेंगे, उसको उधर कर देंगे, तो ये हो गया T2 बाहर लिया y क्रॉस 1 बाय एक्स प्लस 1 T2। ठीक है, क्या है, इंक में थोड़ी दिक्कत है फिलहाल के लिए। दो ही क्वेश्चन मैं आज आपको दो ही क्वेश्चन समझा पाऊंगा, क्योंकि क्या है इतना टाइम नहीं रहा और हमारे पास प्रेजेंट टाइम एडिटर की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इस कारणवश ये वैसे हो रहा है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जो मैंने आपको नीचे लिंक में दे दूंगा आपको। उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज भी हमारा है, तो आप उन सब पे कनेक्ट हो सकते हो, जो क्या है मोर इन्फॉर्मेशन जो आपको, जैसे कोई भी क्लास आने वाले हो, कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला होगा या फिर कोई भी जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला होगा, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं JEE गुरुकुल नाम से, तो आप उसको कहीं भी सर्च करके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम इंक की थोड़ी वो हो रही है कि क्या है इंक मार्कर में लग नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा जल्दी से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या हो गया, हमने T2 की वैल्यू फाइंड कर ली, जैसे T2 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, y क्रॉस, अपन ने T2 को बाहर ले लिया इसलिए यहाँ पे बनाया है, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T को उधर ले गए अपन है ना, तो इसको उधर ले गए, तो ये हो जाएगी Tx बाय वाई। ठीक है, Tx बाय क्या हो जाएगी y, हाँ Tx बाय, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आएगी। ये सब आप सभी जानते होंगे, T2 बाई Tx प्लस वाई। तो आई एम सो सॉरी, आज के लिए क्लास में क्या है ना, तो हमारे पास इस हिसाब से T1 की जो वैल्यू आई है Tx बाई एक्स प्लस वाई, और T2 की जो वाली वैल्यू आई है Ty एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये अपने पास दोनों की वैल्यू हो गई। ठीक है, Tx Ty दोनों कॉमन ले लेंगे, तो हम जब दूरी ज्ञात करते हैं तो S1 फाइंड करेंगे सबसे पहले दूरी ज्ञात करने के लिए। S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ Tx1। ठीक है, हाफ है ये, ठीक है, हाफ लिख दिया अपन ने यहाँ पे। तो आपको पता होगा एस का फॉर्मूला तो आप सभी को आता होगा, दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्वरण के समय ज्ञात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगी हाफ Tx1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी का क्या हो गया होल स्क्वायर, जो अपन को सॉरी x1 T1 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसको ऐसे नोट करने के लिए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, क्या है ये थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, मैं इसको थोड़ा T1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ x, T1 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे Tx बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, हाफ बच गया। ठीक है, Tx, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा Ty बाय एक्स प्लस वाई, वाई बाई एक्स प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, सॉरी टी नहीं बचेगा, वाई स्क्वायर आएगा है। और इसी हिसाब से यहाँ पे भी जब अपन दूसरे वाले को फाइंड करेंगे ना, S2 वाले को, यही मेथड लग लूगा के, और ये आके क्या बचेगा हाफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये अपने पास दोनों आ गए। ठीक है, ये दोनों आ चुके हैं अपने पास वेरिएबल्स, दोनों ऑप्शन। तो जो कुल दूरी होगी इसमें वो अपन S1 प्लस S2 कर देंगे। तो जब S1 प्लस S2 अपन करेंगे, तो जो अपने पास इसका दोनों का S1 प्लस S2 जब करेंगे, तो हाफ वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2, हाफ टी स्क्वायर एक्स प्लस 2, हाफ वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो वेरिएबल बाहर निकल सकते हैं वो बाहर निकाल लेंगे अपन, और जो वेरिएबल अंदर ही रहेंगे तो उनको अंदर ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ टी स्क्वायर एक्स वाई एक्स प्लस वाई। मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया, ये मतलब ये मैंने यहाँ से एक दो मेथड हटा दिए हैं, जो मेथड आप खुद सोल्व कर लेना। ये एक दो मेथड मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि क्या है उसमें टाइम था होता, और प्रेजेंट टाइम मार्कर में थोड़ी मिस्टेक है, इस चक्कर में आपको क्लियर विजिबल भी नहीं हो पा रहा होगा। तो मैंने एक दो मेथड हटा के मैंने आपको बताया हूँ। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का
होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर नीचे वाले में था, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई, एक्स वन प्लस वाई होगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारे पास बचेगा इसका, वो बचेगा एस इक्वल्स टू हाफ है हमारे पास, हाफ को हम बाहर ले लेंगे कॉमन के रूप में, ठीक है। हाफ, फिर क्या बचा हमारे पास, डॉट एक्स वाई टी टू एक्स वाई टी स्क्वायर बाई कितना बचा था हमारे पास, एक्स प्लस वाई तक नीचे है ना, एक्स प्लस वाई। क्या क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ी कोई मिस्टेक लगे कोई वो, तो वो क्या मेन क्लासेस है ना हमारी, मेन रिसोर्सेज, वो सब हम ग्रुप में प्रोड्यूस कराते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप नीचे लिंक से ज्वाइन कर लेना। बट क्या ये तो सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे थे क्वेश्चन को, बट क्या है आज किसी टेक्निकल इशू और पर्सनल इशू के कारण हम आपको पूरी क्लास और पूरा सही वे में हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वरना काफ़ी बेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और हमारे क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सके आपको, तो आई एम सो सॉरी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, और फेसबुक पेज अभी हाल फिलहाल मेकिंग में चल रहा है, तो उसमें ज्वाइन कर लो। वेबसाइट जल्दी ही बन जाएगी। क्या है हमारे फ्री में हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे, डाउट सॉल्विंग टूल प्रोवाइड कराएंगे, और मेन कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनके लिए ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।